एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। बाबा जी के पास तब आई संगत आन, संशय करें चरण गहें, करो प्रभु कल्याण। टीका। बाबा जी के अनेक शिष्य तो उपदेश सुनकर अपने अपने घर को चले गए। फिर और संगत आई, दंडवत वंदना करके अर्ज करते हैं, हे प्रभु जी, जीव की गति का क्या कारण है? किस कर्म के करने से गति हो, कृपा करके कहो। श्री गुरु वाच। दोहा। तन धन तिस प्रभु ने दिया, सुंदर नारी धाम, भक्ति करो तिस प्रभु की, हरदम जपो नाम। बिन भक्ति नहीं मुक्ति नर, आन कर्म ते होई, भक्ति करो हरि हरि, जपो मुक्ति तुम्हारी होई। टीका। जिस प्रभु ने तुमको अति सुंदर मनुष्य शरीर दिया और सुंदर नारी आदि के भोग दिए हैं, और जिस प्रभु ने सुंदर मकान बसने को दिए हैं, उस प्रभु की भक्ति करो और हरदम उसका नाम जपो। भक्ति के बिना कर्म से मुक्ति नहीं होती। इसलिए हे लोगों, भक्ति करो और हरि हरि सदा ही जपो, तब तुम्हारी गति होगी। ऐसा उपदेश कर रहे थे, तब एक कुटुंब का आदमी आकर कहता है, हे महाराज, सारा दिन उपदेश में ही ना लगे रहा करो, कुछ तो अपनी जीविका के लिए लोगों के जोड़े गांठ दिया करो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग सोरठ। चमरठा गांठ न जनही, लोग गठावें पनही। टेक। आर नहीं जो तोप्यों, नहीं राम्बी ठाऊं रोप्यों। लोग गंठ गंठ खराब गुचा, हों बिन गोठे जाए पहुंचा। रविदास जपे राम नामा, मोह जमशो नाही कामा। टीका। उस कुटुंबी का वचन सुनकर बाबा जी कहते हैं, मैं चमरठा गांठ न जनही, मैं चमड़ा गांठना नहीं जानता, और लोग मुझको चमार जानकर मेरे से गठावें पनही, अर्थात जूतियां गंठवाना चाहते हैं। आर नहीं जो तोप्यों, मेरे पास वह आर नहीं जिससे जोड़े में छेद करके तोपा लगाते हैं। मेरे पास चमड़ा काटना व संवारने वाली रंबी भी नहीं, जिससे टाकी लगाने हेतु मैं चमड़ा काटूं और छीलूं। और मुझको यह सामग्री रखने या गांठने की चाह भी नहीं है। मैं अपने व्यवहार यानी विचारों को बिना गांठे ही सिद्ध कर रहा हूं। लोग गंठ गंठ खरा बिगुचा, परंतु अज्ञानी चमार लोग तो अन्य लोगों की जूतियां गांठ गांठ कर मेहनत लेने हेतु अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और मैं तो बिना गांठे ही परमेश्वर की दरगाह में पहुंच गया हूं। इस काल में आजीविका के लिए तथा परलोक में हिसाब देने से भी मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम जपता हूं, इसलिए मेरा यमदूत के साथ कोई काम नहीं। दूसरी व्याख्या। रविदास जी कहते हैं, मैं चमार परमेश्वर की ओर से प्रेम हटाकर कुटुंब के साथ प्रेम का गांठना नहीं जानता। मेरे पास वह आर यानी तीक्ष्ण मुंह वाली वृत्ति नहीं, जिस वृत्ति के साथ मैं दूसरों के
हृदय में अपना प्रेम रूपी छिद्र कर दूं, जिसमें अध्यास रूपी धागा लंघ जाए। मेरे पास रामबी नहीं जिससे दूसरे पुरुष के हृदय को छील कर उसमें अपने काज व्यवहार की स्थापना करूं। अन्य लोग तो गंठ गंठ कुटुंब का प्यार प्रीत लगाकर अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद किए जा रहे हैं। उनको कुछ फल नहीं मिला और मैं गंठे बिना जाई पहुंचा परमात्मा के दरबार में पहुंच गया हूं। रविदास जी कहते हैं, मैं तो राम नाम का जाप जपता हूं, जिसके प्रताप से मेरा यम से मिलने का प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए कुटुंब के साथ मैं क्या प्रेम करूं, भाव कुछ नहीं कर सकता। एक समय बाबा जी को भगवान के दर्शन हुए। बाबा जी ने प्रार्थना की, तब भगवान मुख से ना बोले। तब बाबा जी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारणे, कारण कवन अबोल, रहाऊ बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। टीका। हे परमेश्वर, हम सर दीन, मेरे जैसा तो कोई दीन नहीं, दयाल ना तुम सर, और तुम्हारे जैसा कोई दयालु नहीं। इस बात को सभी भली प्रकार जानते हैं, इसलिए इस बात तो अब पतियार क्या कीजे। अब परख करके क्या करना है, लोगों के आगे कुछ निश्चय नहीं करना है, अपितु आपके आगे ही निश्चय करना है, और वह भी आपकी कृपा से होना है। इसलिए आप कृपा करो। बचनी तोर, अपने वचनों पर मोर मन माने, मेरा मन मान गया है, परंतु अब मुझ दास को पूरा भरोसा दे दो जी। यह प्रार्थना सुनकर भी जब प्रभु मुख से ना बोले, तब बाबा जी ने चुप रहने का कारण पूछा। हाँ बल बल जाऊं हे राम, मैं रमैया कारणे आपकी कृपा के लिए बलि बलि जाता हूँ, परंतु आप मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं करते। इसलिए मुझको संदेह है कि आप गूंगे हो, जिस कारण आप मुझसे नहीं बोलते। पूर्व के बहुत से जन्मों में मैं आपसे बिछुड़ा रहा था, क्योंकि उस समय में आपकी भक्ति से हीन था, परंतु अब तो आपकी भक्ति काल में यह जन्म तुम्हारे लेके मैंने आपको अर्पण कर दिया है। इसलिए तो बाबा जी फरमाते हैं, हे परमेश्वर आस लग जियो, मैं अब तक आपके दर्शन की आशा में जीता रहा हूँ कि चिर भयो दर्शन देखे। दर्शन दिए हुए बहुत समय हो गया, अब प्रभु मुझको अवश्य ही दर्शन देंगे। सो अब दर्शन दिए हैं तो कुछ मुख से बोलो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। राग धनाश्री। चित्त सिमरण करो
नैन अवलोकनो श्रवण बानी, सूझ हो पूर राखो, मन सो मद कर करो, चरण हृदय तरो, रचन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद सो जिन कटे, मैं तो मोल महंगी लई ज्यों सटे। रहाऊ साध संगत बिन पाव नहीं उपजै, पाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर्षों, पैज राखो राजा राम मेरी। टीका। सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं, हे भगवान, हम पर यह कृपा करो कि मैं चित्त से आपकी भक्ति करूं, आंखों से सदा ही आपका दर्शन करूं और कानों से आपकी स्तुति भरी वाणी सदा सुनाता रहूं। निज मन को आपके चरण कमलों का सुमधकर करूं, भंवरा बनाऊं और आपके चरण कमलों का ध्यान हृदय में धारण करूं और रसना से आपके नाम का अमृत का जो सागर है उसका उच्चारण करूं। इस रीति से मैं मन और इंद्रियों को आपकी ओर लगाऊं। हे गोविंद, अपना आप देकर मैंने रत्नों आदि से भी अधिक महंगी प्रीत मोल ली है। हे प्रभु जी, साधु व्यक्तियों के सत्संग के बिना चित्त में आपकी प्रीत उत्पन्न नहीं होती और प्रीत के बिना आपकी भक्ति नहीं होती। बाबा जी कहते हैं, हे प्रभु, आपसे मेरी एक और भी प्रार्थना है कि आप मेरी पैज रखो ताकि यम का दर्शन ना होवे जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, श्री मुखवाक, राग जेतसरी। नाथ कछु न जानऊं, मन माया के हाथ बिकानो। रहाऊ तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हरि जिते अंतर पारियो। जत देखूं तत दुख की राशि, अजो ना प्रतियों निगम भय साखी। गौतम नार उमापति स्वामी, शीस धरन सहस भगगामी। इन दूतन खल बुध कर मारियो, बड़ो निलज अजहू नहीं हारियो। कह रविदास कहा कैसे कीजे, बिन रघुनाथ शरण का की लीजे। टीका। बाबा जी फरमाते हैं, हे नाथ, मेरा मन माया के हाथ बिक चुका है, इसलिए बंधन से छूटने का कुछ उपाय नहीं। हे स्वामी, आप तो लोक जगत के गुरु कहलाते हो, हमको कलयुग के कामी क्रोधी जीव हैं। हे हरि जी, आप कृपा करके गुरु बनकर हमको इनसे छुड़वाओ। इन 5 दूतों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने मेरे मन को बुरे कर्मों में लगाकर बिगाड़ दिया है। इसलिए इन्होंने पल पल हरि जिते अंतर पारियो, क्षण क्षण में आपसे बिछोड़ा कर दिया है और ये आपसे मेल नहीं होने देते। मैं जिस वस्तु को देखता हूँ वही मुझको दुख की राशि यानी भंडार नजर आती है, परंतु मेरा मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि अजो ना पताए। अब भी विश्वास नहीं करता, जबकि निगम भय साखी। वेद आदि भी इस बात के साक्षी हैं कि ये विषय
दुख रूप हैं। गौतम नार इंद्र के द्वारा काम के वश होकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या से बुरा व्यवहार करने पर ऋषि ने शाप से इंद्र सर्वत्र भग वाला हो गया और उमापति शिवजी को इंद्र के मोहिनी रूप ने काम से अति व्याकुल कर दिया और काम ने ही ब्रह्मा का पंच सिर धरती पर गिराया। इन दुखदाई पांचों दूतों ने मेरे मन को खलू बांध कर रखा हुआ है, परंतु मेरा मन इतना निर्लज है कि अब भी उनकी ओर से हारता नहीं। सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं, हे हरि, आपके बिना कहाँ जाएं और आपके नाम के बिना कौन सा उपाय करें। हे रघुनाथ जी, आपके नाम के बिना हम किसका आसरा लें। भाव यह है कि आप ही हमारी रक्षा करो। इस प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति हेतु उसकी स्तुति सुनकर एक व्यक्ति पूछता है, परमेश्वर की भक्ति में कैसा आनंद है। तो गुरु जी कहते हैं, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक राग सुही। सह की सार सुहागण जाने तिस अभिमान सुख रलियां माने। तन मन देई न अंतर राखे अवरा देख न सुने अपाखे। सोकत जाने पीड़ पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहाऊ। दुखी दुहागन दुई पखहीनी जिन नाहे निरंतर भगत न कीनी। फुलस रात का पंथ दुहेला संगी न साथी गवन अकेला। दुखिया दर्द बंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानो त्यों करगत मेरी। टीका। परमेश्वर की प्राप्ति का आनंद श्रेष्ठ भाग वाले ही जानते हैं, मंद भाग वाले नहीं जानते। सह की सार यानी पति के प्रसन्न होने की रीत तो वही सुहागन जानती है जो अपने अहंकार को त्याग कर पति के अनुकूल होकर पति के सुखों के लिए आनंद को अनुभव करती है। आनंद के अनुभव करने में अभिमान के त्याग को छोड़ देती है। तन मन जो स्त्री अपने तन मन को पति को अर्पण करती है, अर्पण करने में कुछ फर्क नहीं रखती और अवरा देखना सुने अपागे, अपने पति के बिना अन्य पुरुष को नहीं देखती है, न उसकी बातों का रस लेती है और न उससे वार्तालाप करती है। इसी प्रकार सच्चा भक्त एक प्रभु का ही उपासक होता है, वह किसी अन्य देवता का ध्यान नहीं करता। बाबा जी कहते हैं कि वह व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को क्या समझ सकता है जिसके अंतर मन में पीड़ा नहीं। दुखी दुहागन दुई पखहीनी। ईश्वर के साधकों की दशा का वर्णन कर अब प्रभु से विमुख की दशा बताते हैं। दुखी दुहागन जिस स्त्री ने अपने मंद स्वभाव के कारण पति की निरंतर एक रस भक्ति नहीं की, वह दुहागन दुखी होती है। वह सोरे व पेके दोनों पक्षों में हीन होती है। भाव जिस व्यक्ति ने अपने मंद कर्मों के कारण ईश्वर की निरंतर भक्ति नहीं की, वह लोक और परलोक दोनों में सुखों से रहित रहते हैं। पुरुष रात का पंथ दुहेला। यम मार्ग के पुल का रास्ता बड़ा कठिन है, वहां कोई संगी साथी नहीं, अकेला ही जाना पड़ता है। यह बात रविदास जी ने यवनों के मत की कही है।
मुसलमानों के ग्रंथों में यमपुरी के रास्ते में खड़क की धार से तीक्ष्ण और केस से भी बारीक पुल का जिक्र किया गया है, वह सबको लांघना पड़ता है। मुसलमान उस पर से लांघते हुए बकरीद को बकरे की बलि देते हैं। जिस प्रकार हिंदू वैतरणी को पार करने के लिए गोदान करते हैं, उसी प्रकार मुसलमानों के विचार में बकरे मारने वाले पुण्यात्मा लोग उन पर चढ़ उस पुल को पार कर लांघ सकते हैं, परंतु पापियों के अंग कट कट कर गिर पड़ते हैं, वे दुख पाते हैं। उस मत में पुल सरात मुस्तकीम है, सरात पुल मुस्तकीम यानी दृढ़ है। रविदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे दुखों के दूर करने वाले परमेश्वर, मैं दुखिया आपके दर्शन के लिए आपके द्वार आया हूँ। मुझको आपके दर्शन की बहुत प्यास है, परंतु आपकी ओर से अब तक कोई उत्तर नहीं आया। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपका ही आसरा है, अन्य किसी का भरोसा नहीं। इसलिए जो जानो, जिस उपाय से भी आप मेरी मुक्ति जानो, वैसे ही गति करो। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम 49 अध्याय। जो बोले सो निरपै संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।